ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। आपके आस्थाने के कैंपस में बहुत बड़े जलीलुल क़द्र बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं। ये जो आप अपने आस्थाने पर देख रहे हैं मुहिब्बुन नबी हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ चिश्ती देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है और आप ही की बराबर में ये हज़रत बीबी सारा रहमतुल्लाह अलैहा का आस्थाना है और उन्हीं के बराबर में हज़रत बीबी सारा के शहज़ादे हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं अपने ज़माने के और ये जो खातून जिनका ये मज़ार है ये भी अपने ज़माने की बहुत बड़ी आबिदा जाहिदा और इतनी बड़ी मुत्तकी और परहेज़गार वो करामत में आपको बताऊंगा। लेकिन हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको बता दूं। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं और इस पाए के बुज़ुर्ग हैं कि सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपके वाज़ो नसीहत सुना करते थे। यानी जब आपकी मजलिसें सजती थीं, जब आपकी महफ़िलें होती थीं तो उस महफ़िल में आपका बात सुनने के लिए, आपकी नसीहत सुनने के लिए खुद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तशरीफ़ लाते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि जिसको सुनने वालों में महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग शामिल हों तो उनके खिताब का, उनके वाज़ो नसीहत का क्या आलम होता होगा और उसके असरात कितने ज़बरदस्त होते होंगे। और ये बात याद रखिए कि इनके वाज़ो नसीहत को और इनकी तकरीरों को, इनकी गुफ्तगू को, यानी बुज़ुर्गों की खिताबात को आप आज के दौर के तनाजुर में बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से गले फाड़ करके लोग इस्लाम बता रहे हैं लेकिन वो कानों से दिल के रास्ते पर नहीं पहुँचता है। ये जो बुज़ुर्गान दीन थे ये अपनी मजलिसों में लोगों को बता भी देते थे और पिला भी देते थे। अपने ज़माने के ये ऐसे लोग थे कि ये जब मजलिसों में खिताब फरमा रहे होते थे तो इनको सुनने वाले लोग मदहोशी के आलम में होते थे, कपड़े फाड़ दिया करते थे। जब कुरान मजीद की ये तफसीर बयान फरमाते थे तो वो तफसीरें लोगों को सुनाई भी देती थीं और इस तरह से वो लोगों के दिलो दिमाग के अंदर पैवस्त हो रही होती थीं, गोया लोग अपनी ज़िंदगी को कुरान मजीद की अमली तफसीर बनाने पर आमादा हो रहे होते थे। तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही के ज़माने के भी हैं और साथ में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के भी हैं और आपके वाज़ो नसीहत, आपके खिताबात सुनने के लिए खुद हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह शिरकत फरमाया करते थे। और अखबारुल अखयार जो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी सूफिया पर, औलिया की तारीख़ पर, तो उसमें यह वाक़या मौजूद है। अभी हज़रत बीबी सारा रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा जब अल्तमश के ज़माने में, यानी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जब दिल्ली में कहत पड़ा तो लोग हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उन्होंने आकर के अर्ज़ किया कि हुजूर बारिश नहीं हो रही है और दिल्ली वाले परेशान हैं, लोग तकलीफ़ में हैं। तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। लोग देख रहे थे कि बाहर, यानी दिल्ली से बाहर जाकर एक मैदान में नमाज इस्तिस्का अदा की और उस नमाज इस्तिस्का अदा करने के बाद में हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने अपने झोले से कपड़ा निकाला और वो कपड़ा आसमान की तरफ उठा करके दुआ की। तो लोगों ने पूछा कि हुजूर वो कपड़ा कैसा था? तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मेरी माँ के दामन का टुकड़ा था और मैंने अपने रब की बारगाह में वसीला दे करके दुआ की कि बारी ताला ये उस खातून के दामन का टुकड़ा है, ये उस खातून के दामन का कपड़ा है कि जिसके बदन पर या जिसके चेहरे पर कभी नामहरम की नज़र नहीं पड़ी। और जब उस कपड़े का वसीला दे करके बारगाह मौला में दुआ की तो रहमत की झमाझम बारिश होने लगी और जो कहत साली थी, जो बारिश ना होने की वजह से तकलीफ़ थी, वो दूर हुई। तो अल्लाह वाले चाहे वो मर्द हों या औरत हों, अल्लाह के नज़दीक सबका मकाम बहुत बुलंद होता है। जो अल्लाह के होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों की बात बहुत जल्दी सुन लेता है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह और उनकी माँ हज़रत बीबी सारा रहमतुल्लाह अलैहा का आस्थाना हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के कैंपस में है। और हमारे एक फॉलोवर ने हमें बताया हज़रत शेख निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह की जो औलादें हैं वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हैं। फैज़ान साबरी साहब हैं जो लगातार हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि आपकी औलादें अलीगढ़ में हैं और इंशाअल्लाह जब अलीगढ़ में हाज़िरी होगी तो हज़रत निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैह की औलादों के बारे में जो मालूमात हमें फ़राहम होगी वो ऑथेंटिक मालूमात हम आपके साथ में ज़रूर साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।